नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। भारत ने जब पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जंग लड़ा तब ऐसे कई मौके आए थे जब हमारे जंगी जहाज रात के अंधेरे या किसी और वजह से न उड़ान भर पा रहे थे, न ही जमीन पर उतर पा रहे थे। इतना ही नहीं, दुश्मन देश लगातार हमारे एयरबेस को भी अपना निशाना बना रहे थे। मगर अब वक्त बदल चुका है। अब क्या दिन और क्या रात, क्या एयरबेस और क्या रनवे। हमारे जंगी जहाज दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब किसी रनवे या एयरबेस के मोहताज नहीं रहे। वो तो किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे से भी उड़कर दुश्मनों पर बम बरसा सकते हैं। यह हिंदुस्तानी ताकत की नुमाइश है। ये इस बात की गवाही है कि जब वक्त पड़ेगा तब हिंदुस्तान कहीं से भी दुश्मन पर आसमानी कहर बरपा सकता है। ये इस बात का भी सबूत है कि अब दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए हिंदुस्तानी जंगी जहाज किसी रनवे या एयरबेस का मोहताज नहीं होगा। वह ऐसे किसी हाईवे से भी उड़कर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर सकता है। जरा देखिए, जिस हाईवे पर मोटर गाड़ियों को दौड़ना है उसी हाईवे पर हिंदुस्तानी जंगी बेड़े में शामिल वो तमाम आधुनिक जंगी जहाज कैसे उतर रहे हैं और फिर कैसे उड़ान भर रहे हैं। बस आप इतना जान लीजिए कि इन जंगी जहाजों का यूं हाईवे पर उतरना और फिर उड़ना दरअसल खुद को परखने और उस तैयारी का हिस्सा है जो जंग के हालात में काम आएंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिखा एयरफोर्स का जलवा। 6 फाइटर जेट्स ने छुआ एक्सप्रेसवे। जंग की हालत में एक्सप्रेसवे ही बनेगा एयर स्ट्रिप। एक्सप्रेसवे से उड़ और उतर सकेंगे जंगी जहाज। यूं मौका तो था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का, लेकिन उद्घाटन की औपचारिक रवायतों के बीच जब आसमान का सीना चीर कर एक एक कर भारतीय वायुसेना के 6 फाइटर जेट्स ने एक्सप्रेसवे पर टचडाउन किया तो इस ऐतिहासिक मंजर का गवाह बने हजारों लोगों ने अपना दिल थाम लिया। दो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने वाले इंडियन एयरफोर्स के इन दोनों सुपरसोनिक जेट्स का ये दमखम देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। देश के अलग अलग हिस्सों में फाइटर प्लेन को आपात स्थिति में ऐसे ही एक्सप्रेसवे पर उतारने की इंडियन एयरफोर्स की पुरानी योजना रही है। ऐसे में जब यूपी के 13,200 करोड़ की लागत से बने इस नए एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर 6 फाइटर जेट्स को उतरने की जगह मिली तो मानो एक साथ 2 ख्वाब पूरे हो गए। एक ख्वाब आम लोगों को एक्सप्रेसवे मिलने की तो दूसरी एयरफोर्स को यूपी में एक और एयर स्ट्रिप के हासिल होने की। यूपी सरकार ने एयरफोर्स के साथ मिलकर इस योजना को अमल में लाने की तैयारी काफी पहले से कर रखी थी और फिर जब तय वक्त पर एक एक कर बांगरमऊ के धुंध भरे आसमान पर ये फाइटर जेट्स नीचे आए तो हर कोई रोमांच से भर उठा। योजना के मुताबिक सोमवार को यहां 3 मिराज 2000 और 3 सुखोई विमानों को टचडाउन के लिए आना था, लेकिन जैसे ही पहला सुखोई टचडाउन के लिए नीचे आने लगा एक कुत्ता एक्सप्रेसवे पर आ गया। ऐसे में फौरन सुखोई के पायलट को आगाह किया गया और तब इस फाइटर जेट ने एक्सप्रेसवे छूने से पहले वापस उड़ान भरी। लेकिन इसके बाद जब एक्सप्रेसवे के करीब 3.25 किलोमीटर के हिस्से को फिर से सैनिटाइज कर लिया गया तो एक एक कर सभी 6 जेट्स ने एक्सप्रेसवे को छुआ
और फिर वापस उड़ गए। ऐसा नहीं है कि किसी एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स ने कोई पहली बार अपना दम दिखाया हो। इससे पहले पिछले साल मई में एयरफोर्स ने अपने फ्रेंच डेजर्ट मिराज 2000 जेट्स को मथुरा के राया गांव के नजदीक यमुना एक्सप्रेसवे पर उतारा था। लेकिन ये पहला मौका था जब एयरफोर्स की खास ताकत माने जाने वाले सुखोई जेट्स ने भी किसी एक्सप्रेसवे पर टचडाउन किया। जानकारों की माने तो जंग के हालात में अक्सर दुश्मन देश सामने वाले मुल्क के एयर स्ट्रिप्स को ही टारगेट करते हैं ताकि फाइटर जेट्स आगे के हमलों के लिए उड़ान ही न भर सकें। ऐसे में एक्सप्रेसवे जैसी जगह पर फाइटर जेट्स के लैंड करने लायक हालात पैदा करना एक अहम वैकल्पिक व्यवस्था साबित हो सकती है। सोमवार को भी एयरफोर्स ने बांगरमऊ के पास इस एक्सरसाइज को कुछ इसी इरादे से अंजाम दिया। राज्य की दूसरी सबसे महंगी सड़क, 13 बड़े और 55 छोटे पुल। लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की खूबियां यहीं खत्म नहीं होती। इसकी सबसे खास बात या कहीं सबसे बड़ा आकर्षण है ये रनवे जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये रनवे 3 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसे एक्सटेंड किया जा सकता है 5 किलोमीटर तक। और तस्वीरें आपने देखी होंगी जब जेट विमान यहाँ पर आकर उतरे थे। वायुसेना ने इस एक्सप्रेसवे पर रुचि जाहिर की और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि अपने आप में पहली बार प्लान्ड तरीके से यहाँ पर रनवे को तैयार किया गया है, जिसमें अपरिहार्य स्थितियों में यानी इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस में जेट विमानों को उतारा जा सकता है। इसके साथ ही साथ वायुसेना की सामरिक शक्ति में ये मील का पत्थर साबित होगा। मीनाक्षी कांडपाल और मंजीत नेगी के साथ बालकृष्ण, उन्नाव, आज तक। आखिर हाईवे या एक्सप्रेसवे जंगी जहाजों के रनवे में कैसे तब्दील हो जाता है? क्या हर हाईवे या रनवे बन सकता है? तो जवाब है ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि हाईवे या एक्सप्रेसवे को रनवे में तब्दील करने के लिए कई अहम चीज़ों का होना ज़रूरी है। वैसे आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना ने ज़्यादातर उन्हीं हाईवे या एक्सप्रेसवे को अपने जंगी जहाज़ों के टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए चुना है, जहां से पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरहद बेहद करीब है। दुनिया में ऐसे मुल्कों की कोई कमी नहीं है जो अपने अपने पड़ोसियों पर बंदूकें ताने दिन रात खड़े रहते हैं। नॉर्थ कोरिया हो या साउथ कोरिया, इजराइल हो या फिलिस्तीन, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते भी इसी फहरिस्त में आते हैं, जहां ये कतई पता नहीं होता कि दुश्मन कब, कहां और किस तरीके से हमला कर दे। इसीलिए हिंदुस्तान को हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसे हालात में खास जिम्मेदारी हवाई सेना की होती है। लिहाजा सेना देश भर में अपने 60 एयरबेस के होने के बावजूद ऐसी लोकेशंस की तलाश में रहती है जहां इमरजेंसी सिचुएशन में लैंडिंग और टेक ऑफ किया जा सके। यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुखोई और मिराज का करतब इसी कोशिश का नतीजा है। जंग के हालात में एक्सप्रेसवे लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बेहद मुफीद साबित हो सकते हैं। आमतौर पर ऐसी लैंडिंग दुश्मन को चकमा देने के लिए की जाती है। जानकारों की माने तो भारत में अब तक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के अलावा साल 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भारत ने अपने छोटे फाइटर प्लेन को कोलकाता की सड़कों पर उतारा था। मगर अब वायुसेना को 22 और ऐसे हाईवे मिलने जा रहे हैं जिन्हें लड़ाकू विमानों के लिए रनवे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। उत्तर भारत जम्मू कश्मीर में बिजबिहार और चिनाब बाग हाईवे, पश्चिम भारत नचना रामगढ़ हाईवे, फलौदी जैसलमेर हाईवे, बाड़मेर जैसलमेर हाईवे, द्वारका मलिया हाईवे, मध्य भारत रामपुर काठ गोदाम हाईवे, लखनऊ वाराणसी हाईवे, बहराइच नेपालगंज हाईवे, बस्ती भैरवा हाईवे, दिल्ली मुरादाबाद हाईवे, पूर्वी भारत खड़गपुर क्योंझार हाईवे, जमशेदपुर बालासोर हाईवे, इस्लामपुर किशनगंज हाईवे, गडनबरी तिनसुकिया हाईवे, दक्षिण भारत विजयवाड़ा राजामुंद्री हाईवे, चेन्नई और पुडुचेरी, बेंगलोर चेन्नई मुंबई, चेन्नई से कन्याकुमारी। ये वो अहम हाईवे हैं जहां पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए रनवे बनाने की योजना है। मगर यूं ही किसी भी हाईवे पर इन भारी भरकम लड़ाकू विमानों को उतारा नहीं जा सकता। इसके लिए हाईवे को बनाते वक्त कुछ जरूरी चीजों का ख्याल रखा जाना बेहद अहम है। मसलन हाईवे स्ट्रिप 2 से 3.5 किलोमीटर सीध में हो, पट्टी सामान्य रोड के मुकाबले मोटी और ठोस हो। आपात स्थिति में जिसे हाईवे स्ट्रिप में बदला जा सके, हाईवे स्ट्रिप के आसपास कोई निर्माण ना हो।
इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सेना पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा सशक्त और बलवान है, मगर दुश्मन को कमजोर समझना हमारी रवायत नहीं। लिहाजा देश में ऐसे एयरबेसों का जाल बिछाया जा रहा है कि हमला कहीं से भी हो, जवाब माकूल मिलेगा। मोटे तौर पर इन वायुसेना के 60 एयरबेस को 7 अलग अलग रीजन यानी एयर कमांड में बांटा गया है, जिसकी जिम्मेदारी एयर मार्शल रैंक के अधिकारी की होती है, जिसे एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कहा जाता है। दिल्ली में वेस्टर्न एयर कमांड, शिलोंग में ईस्टर्न एयर कमांड, इलाहाबाद में सेंट्रल एयर कमांड, तिरुवनंतपुरम में सदर्न एयर कमांड, गांधीनगर में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, जबकि बेंगलुरु में ट्रेनिंग कमांड और नागपुर में मेंटेनेंस कमांड है। वायुसेना के इन तमाम एयर कमांड में वेस्टर्न एयर कमांड सबसे अहम है, क्योंकि इसके तहत वो तमाम 16 एयरबेस आते हैं जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की सरहद के बेहद करीब हैं। इनमें जम्मू कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, लेह, सियाचिन और अवंतीपुर, जबकि पंजाब में पठानकोट, चंडीगढ़, अमृतसर, भटिंडा, आदमपुर, हलवाड़ा, वहीं हरियाणा में अंबाला, सिरसा और राजधानी दिल्ली में पालम, जबकि यूपी का हिंडन और सरस्वा एयरबेस शामिल है। इसके अलावा साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के वो तमाम 10 के 10 एयरबेस भी उतने ही अहम हैं, जिसकी रेगिस्तानी सरहदें पाकिस्तान के रेगिस्तान से मिलती हैं। इनमें राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, फलोड़ी और उत्तरलाई, जबकि गुजरात में भुज, जामनगर, नलिया, मकरपुरा और महाराष्ट्र में लोहेगांव एयरबेस भी दुश्मन का सामना करने के लिए हमारी ताकत साबित हो सकते हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग बंदरगाहों वाले शहर में इंडियन नेवी हाउसेस ने अपनी एविएशन विंग के एयरबेस बना रखे हैं, जिनका इस्तेमाल इमरजेंसी सिचुएशन में किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान और भारतीय जंगी जहाजों पर एक नजर। सुखोई 2000 और बाकी फाइटर जेट्स जो एक्सप्रेसवे से उड़ान भर सकते हैं, उनकी एक खासियत और है। सुखोई 2000 अपने साथ परमाणु बम भी लेकर उड़ सकता है। दरअसल भारत ने अपने करीब 56% बम जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों में तैनात कर रखा है, जबकि बाकी हवा के जरिए, यानी बाकी बम यही जंगी जहाज आसमान से नीचे बरसाएंगे। हिंदुस्तान का कुल क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 7 लाख वर्ग किलोमीटर में सिमटा है। यानी हिंदुस्तान के राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे 3 राज्यों को मिला दिया जाए तो उससे भी कम। हिंदुस्तान ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे के आधे से ज्यादा यानी 56% हिस्सा जमीन से जमीन पर मार करने वाले पृथ्वी और अग्नि जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों में तैनात कर रखा है। इसके अलावा K-15 सागरिक पनडुब्बी में 12 परमाणु हथियार मौजूद हैं। इन्हें हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर पावर से लैस INS अरिहंत नाम की पनडुब्बी के लिए भी तैयार कर रखा है। ऐसे में यह जमीन से जमीन और जल से जमीन पर मार करने वाला परमाणु मिसाइल आसानी से पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची समेत पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को निशाना बना सकता है। जानकारों की माने तो हरौल और कराची जैसे शहरों पर हुआ कोई भी परमाणु हमला सिर्फ इन 2 शहरों तक ही महदूद नहीं रहने वाला, बल्कि इसका असर आसपास के इलाकों के साथ साथ खुद हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों तक भी हो सकता है। पर यह बात हवा के रुख पर तय करेगी। हिंदुस्तान के पास 250 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा जखीरा भी मौजूद है जो 24 परमाणु बम दाग सकता है। ये पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी को आसानी से मटियामेट कर सकता है। इसी तरह अग्नि 1 और अग्नि 2 के नाम से परमाणु हथियारों से लैस 20 बैलिस्टिक मिसाइल भी भारत के पास है, जो 700 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। ऐसे में इनकी जद में तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहर आ जाते हैं, फिर चाहे वो लाहौर हो, इस्लामाबाद या फिर रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, कराची, क्वेटा या ग्वादरा। अग्नि 3, 4 और 5 जैसे लॉन्ग रेंज के मिसाइल भी पाकिस्तान के लिए तबाही का सबब बन सकते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के पास जहाज से धनुष नाम के स्मॉल रेंज के परमाणु मिसाइल भी मौजूद हैं, जबकि परमाणु हथियारों का 45% हिस्सा हवाई रास्तों से हमला करने के लिए है। भारत के जगुआर फाइटर, जेट 16 और मिराज 2000 32 परमाणु हमले कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
तो हिंदुस्तान की जंगी ताकत तो आपने देख ली, पाकिस्तानी जंगी जहाज़ों की असलियत। आइए अब आपको पाकिस्तानी जंगी जहाज़ों की तैयारी, उनके टारगेट और उनकी मारक क्षमता के बारे में बता दें। पाकिस्तान के पास 66% ज़मीन से मार करने वाले वो बम हैं जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइल से दागा जाता है, जबकि 28% बम वो हवा से गिरा सकता है। परमाणु बम से लैस उसके मिसाइल भारत के चारों सबसे बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई पर हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु बमों का एक बड़ा हिस्सा यानी 66% जमीन से मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों से दागे जा सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे कुल 86 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो परमाणु हमले कर सकते हैं। हजरत मोहम्मद के तलवार हत्फ के नाम पर पाकिस्तान के पास जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, उससे वो हिंदुस्तान के 4 बड़े शहर यानी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई को निशाना बना सकता है। इन मिसाइलों से हिंदुस्तानी सेना के मेजर कमांड्स को भी टारगेट किया जा सकता है। ठीक इसी तरह 1300 किलोमीटर तक मार करने वाले मीडियम रेंज मिसाइलों के जरिए 40 परमाणु बमों का एक ऐसा जखीरा पाकिस्तान के पास मौजूद है जो दिल्ली के अलावा जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, नागपुर, भोपाल और लखनऊ जैसे शहरों को भी निशाना बना सकता है। बेंगलुरु के ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 12वीं सदी के अफगान शासक मोहम्मद गौरी के नाम से तैयार ये मिसाइल इतने खतरनाक हैं कि एक बड़ी आबादी को एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। ठीक इसी तरह शाहीन 2 के नाम से पाकिस्तान के पास मौजूद 8 मीडियम रेंज की मिसाइल कोलकाता समेत पूर्वी तट के शहरों पर परमाणु हमले कर सकते हैं और ये 2500 किलोमीटर तक मार करते हैं। जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी के नाम से 16 शॉर्ट रेंज मिसाइल भी है। 270 से 350 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले इन मिसाइलों को उसने लुधियाना, अहमदाबाद और दिल्ली के आसपास के ठिकानों के लिए रखा हुआ है। पाकिस्तान के पास 60 किलोमीटर के शॉर्ट रेंज वाले नसर मिसाइल भी हैं जिन्हें वो ज़रूरत के मुताबिक अपनी तरफ बढ़ते हिंदुस्तानी फौज पर अपनी ही सरजमीन पर भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान के पास 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले 8 न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल भी हैं, जबकि अपने पूरे जखीरे के 28% परमाणु बमों का इस्तेमाल पाकिस्तान हवाई हमलों में कर सकता है। इसके लिए उसके पास F-16 और मिराज जैसे विमान हैं जिनसे वो हवा से 36 परमाणु बम गिरा सकता है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।